जितना लोन देंगे कंप्लीट वापस नहीं मांगेंगे। 1 लाख लोन देंगे तो 60-70 हज़ार वापस मांगेंगे। आप कभी बैंक से लोन लेने जाइएगा ना तो पूरा, जब वहीं पे लोग 90% लोग छट जाते हैं, पूरा डिटेल पूछेगा। और ये अच्छे लेवल पे है सहकारिता, बशर्ते आपके पास 2 चीज हो। एक कम समय के लिए लेता है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी खराबी है ना कि वो कोऑपरेटिव सहकारिता। आगे बढ़े। सहकारिता क्या है? जब कभी भी गवर्नमेंट जो होती है, जब कभी भी गवर्नमेंट आपको तकनीकी तथा वित्तीय सहायता कुछ प्रदान करे, लेकिन काम आपको करना पड़े, तो वो सहकारिता होता है। क्या होता है? सहकारिता। वित्तीय सहायता प्रदान करे तो क्या हो जाएगा? सहकारिता। तकनीकी या वित्तीय सहायता जब प्रदान करता है तो उसे क्या कहेंगे? सहकारिता कहते हैं। यही तो हम बोल रहे थे, गधा कहीं का। वो कोरम नहीं समझ रहा है, गणपूर्ति समझ रहा है। आप लिख ले उसमें। आगे बढ़ते हैं। आप वो कोरम नहीं पूछा था, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सहकारिता या कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है कि छोटे काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, छोटे लेवल के काम में, तो वो कहती है कि सहकारिता करते हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी बता देते हैं, हाँ आपको अगर पैसा चाहिए तो लोन उपलब्ध करा देते हैं। लोन में कहेंगे कि ठीक है आपका ब्याज दर हम कम कर देंगे। इसके अलावे जितना लोन देंगे कंप्लीट वापस नहीं मांगेंगे। 1 लाख लोन देंगे तो 60-70 हज़ार वापस मांगेंगे, तो उसे सब्सिडी कहेंगे। तो एक तो लोन रेट कम कर देगा, सब्सिडी देगा, टेक्नोलॉजी दे देगा, नॉलेज दे देगा, लेकिन काम आप ही को करना होगा छोटे लेवल पे। अब जैसे किसी की बंजर जमीन है, तो बंजर जमीन में खेती हो नहीं पाती है, तो बंजर जमीन में गड्ढा खोद के झींगा पाल दीजिए। अब आपको पता ही नहीं किस कैटेगरी का झींगा होना चाहिए, उसे क्या खाना देना है, किस टाइम पे खाना देना है, सुबेरे की शाम में। झींगा पालने के लिए जो तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए, तालाब खड़ा ढाल का होना चाहिए, तिरछा ढाल का होना चाहिए, चूना डालना है कि नहीं डालना है, बर्ड नेट क्या, आपको कुछ पता नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास क्या रहता है ना कि इसका पूरा एक सिस्टम है। यहाँ पे किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कहेगा कि हमको पूरा इसका ब्यौरा दीजिए, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले ब्यौरा दे देंगे वहाँ पर। और उसके बाद उसको तालाब खोदने के लिए, पानी रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से क्या करेगा? लोन दिला देगा यहाँ पर। तो ये चीजें क्या होती हैं? सहकारिता होती है। तो सहकारिता गांव लेवल पे अच्छी चीज है, बशर्ते आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चल गए हैं गाय पालने, 4 गो नस्लें नहीं पता है कौन गाय क्या होती है, चल दिए हैं, कौन सी उनको गाय दिख रहा है, नॉलेज की कमी है। आप कभी बैंक से लोन लेने जाइएगा ना तो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा, और जब वहीं पे लोग 90% लोग छट जाते हैं। नाबार्ड जब लोन देने जाएगा ना तो लोग सीधे चल जाएंगे, हमको मुर्गी पालन के लिए लोन चाहिए, ऐसे नहीं दे देगा। वहाँ पूरा डिटेल पूछेगा, कौन सी नस्ल की मुर्गी पालना है आपको, तो कहेंगे यो लो अंडा देवे वाला मुर्गी। लो 2 गो नस्ल पता है, एगो अंडा देवे वाली, एगो कटाने वाली, देसी और ब्लॉक वाली उजर की। तो वहां पे पूछेगा ना कि आपको कौन सा लेवल का मुर्गी पालन करना है, किस ब्रीड का रखना है, उसके पूरा डिटेल प्रोजेक्ट मांगेगा आपसे कि कितने दिन तक ये दाना खाएगी तो अंडा देने के लेवल पे आएगी। उसके पास पूरा जब डिटेल आएगा तभी लोन देगा, ऐसे नहीं दे देगा। यहाँ पे उसको पता है कि बैंक के पास उसका अपना पैसा तो है नहीं, वो तो पब्लिक का रखा हुआ पैसा है यहाँ पे, और इसी को किसी को देने लगे यहाँ पर, तब नहीं ना हो सकता यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में सहकारिता बहुत हेल्प करती है, और ये अच्छे लेवल पे है सहकारिता, बशर्ते आपके पास 2 चीज हो। पहला कि एक नॉलेज होना चाहिए, आप उसके लिए नॉलेज है और समर्पित है कि नहीं है। खेती उती में कंप्लीट उसी में समर्पित रहता है, नॉलेज और समर्पण है तो आप सक्सेस कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? ना लोगों के पास समर्पण रहता है, ना नॉलेज रहता है, कुछ अते पते नहीं है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे खेती के लिए कोऑपरेटिव होता है। अब यहाँ पे भी अब कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो तो पहले बहुत करता था, अब उतना है नहीं। यहाँ पे आपने कोई कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से? कोई भी को नहीं मिला तो प्रोजेक्ट बनाने अभी नहीं करेगा तो दे देगा तुमको, ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीज क्या है, कंजम्पशन इकोनॉमी गांव लेवल पे बहुत ज्यादा है। जैसे आपको गांव पे जैसे गवर्नमेंट क्या है ना, हर गांव में एक छोटा सा, जैसे इतना बड़ा क्लासरूम है ना, इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना दे हर गांव में, कोल्ड स्टोरेज। बस गांव के किसानों की प्रॉब्लम क्या है पता है? उसको फायदा होता है सब्जी में,
सब्जी में बहुत फायदा है, एक कम समय के लिए लेता है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी खराबी है ना कि वो पेरिफेरल आइटम है, वहां पे पेरिसेबल आइटम में खराबी होती है, खराब होने का डर होता है। जैसे टमाटर एक हफ्ता में निकला नहीं तो गया काम से। तो किसानों को उसमें फायदा होता है, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है, क्या वो साइकिल पे बांध के, ठेला पे बांध के मंडी में ले जाएंगे बेचने के लिए, बिछा उछा के अपना बेचेंगे, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो शाम के टाइम पे ना देखिएगा कई आदमी गिद्ध की दृष्टि बनाए रहेंगे, अच्छा आ जाओ अब तो तुम बेचबे करेगा सस्ता रेट पे, और उसकी मजबूरी बन जाती है वहां पे, क्यों गांव में उसके रखने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके हर गांव में क्या लगा दे, कोल्ड स्टोर छोटा सा लगा दे, कमर्शियल लेवल का तो लगाना नहीं है, छोटा सा लगा दे, और उसमें ब्लॉक बांट दे, जैसे उसमें वार्ड बांट दे, वार्ड नंबर इतना के आदमी इसमें रखेंगे, इसमें ना तो वो में ना होता है, घुसेगा है में निकाल लेगा उनका समन्वय। अगर हम लोग ईमानदारी से करें तो आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अपना आलू रखेगा इन्हें, देखेगा कोई है नहीं ना, तो दो बोरा उन्हें से निकाल दे यहाँ पे, अब वो उन्हें वो रहन देगा यहाँ पे। तो खैर अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, सीसीटीवी कैमरा से लेके A to Z यहाँ। तो ये सब चीजें कोऑपरेटिव से हो सकती है, कोऑपरेटिव से बड़े लेवल का चीज नहीं देता है, ठीक है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।